हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में फार्मिंग को बहुत गुस्से में आते हुए दिखाया गया। तभी हाउ ने उसे रोक लिया कि लेडी आप कौन है, पहले जाकर रिसेप्शन पर अपना इंट्रोडक्शन करवा ले। जिस पर वो बोली कि मैं फार्मिंग हूँ, तुम मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकते। हाउ के दिल में तो यही चल रहा था कि अंदर में जियाओ जियाओ बॉस के साथ बैठी है, अब तो सब कुछ ओवर हो जाएगा। इधर दोनों मजे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी फार्मिंग आ जाती है और फिजेंग से कहने लगी कि तुम तो मुझे लाइक करते थे ना, अब क्या हुआ। वो भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि हाँ मैं लाइक करता था, पर वो सिर्फ एक गलत फहमी थी क्योंकि मैंने हमेशा सिर्फ जियाओ जियाओ को ही लाइक किया। वो तो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे सच में ही फर्क पड़ता हो। इधर जियाओ जियाओ हंस पड़ी, कहने लगी कि अच्छा ना, अब इसे टीज करना बंद भी करो। बेचारा फिजेंग तो परेशान ही हो गया था कि कहीं सच में ये मुझसे लड़ने के लिए आ गई क्या। आफ्टर दैट जियाओ जियाओ ने इन दोनों को बाहर जाने के लिए कहा, ये कहकर के मैं फार्मिंग से कुछ बात करना चाहती हूँ, जिस पर वो दोनों भी यहाँ से बाहर चले गए। फिर वो जियाओ जियाओ से कहती है कि तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था, और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ दोनों ही इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए। और फार्मिंग ने कहा था कि मैं ऑलरेडी ही किसी को लाइक करती हूँ, पर क्या फायदा, मैं तो स्टडी के लिए अब्रॉड चली जाऊंगी। यहाँ वो टोंगसोंग की ही बात कर रही थी क्योंकि टोंगसोंग ने ही उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा जब तक तुम अब्रॉड से वापस नहीं आ जाती। जबकि जियाओ जियाओ ने कहा था कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा लाइफ पार्टनर अमीर हो या वो किस तरह का दिखता है, बस मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मैं जिस तरह भी हूँ वो मुझे उसी हाल में एक्सेप्ट करे। साथ ही उसने फार्मिंग से वादा भी किया था कि यकीनन तुम्हें कोई अच्छा लड़का ही मिलेगा, और अगर कभी भी उसने तुम्हें बुली किया ना तो मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगी। प्रेजेंट में भी जियाओ जियाओ उसे यही कहती है कि मैंने पहले भी तुमसे वादा किया था और आज भी वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर फार्मिंग भी खुश होकर उसे हक कर देती है क्योंकि किसी भी वजह से इन दोनों की दोस्ती खराब नहीं हुई। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फेंचिंग टोंगसोंग को डांट रहे थे कि तुमने तो कहा था तुम सब कुछ सेट कर दोगे, कुछ भी सेट करने के बजाय तुमने मेस क्रिएट कर दिया। जिस पर टोंगसोंग बोला कि आप फिक्र नहीं करे, जब शेयर होल्डर्स को पता चलेगा कि उस इंगेजमेंट वाली इवेंट में फार्मिंग नहीं बल्कि जियाओ जियाओ थी, तो सभी शेयर होल्डर्स उसके अगेंस्ट हो जाएंगे और इस तरह हमारा ही फायदा होगा। ये बात मिस्टर फेंचिंग को भी काफी हद तक पसंद आई, तो वो भी टोंगसोंग को उसके इस तेज दिमाग वाले आइडिया के लिए अप्रिशिएट करने लगा। नेक्स्ट सीन में फिजेंग जियाओ जियाओ को बता रहा था कि आज रात मिस्टर फेंचिंग कंपनी में पार्टी रखवा रहे हैं, पर मैं नहीं जा रहा, वैसे भी मैं क्यों शामिल हूँ। जियाओ जियाओ बोली कि तुम पागल हो गए हो क्या, हम इस पार्टी में जरूर जाएंगे, क्या तुम्हें टोंगसोंग से वो डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं चाहिए, चलो अब जल्दी से जाकर चेंज करो। दूसरी तरफ टोंगसोंग फार्मिंग को अपने साथ पार्टी में जाने के लिए फोर्स कर रहा था, ये कहकर के अगर तुम नहीं जाओगी तो मेरे पास जियाओ जियाओ की एक वीडियो है, मैं उसे लीक कर दूंगा। उस बेचारी को गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था इस बात पर कि ये कितना गिर चुका है, लेकिन फिर भी जियाओ जियाओ की खातिर उसे इसके साथ जाना पड़ा। नेक्स्ट सीन पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ जियाओ जियाओ और फिजेंग भी एक ब्यूटीफुल सा कपल बनकर आते हैं। उसे देखकर फार्मिंग कहने लगी कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जियाओ जियाओ टोंगसोंग से कहने लगी कि मैं कुछ देर के लिए फार्मिंग से बात करना चाहती हूँ, इसे मेरे साथ जाने दे दो। वो तो इसे जाने नहीं देता, तरह तरह के बहाने कर रहा था। तो फिजेंग कहने लगा कि तुमसे पूछा ही किसने है, फार्मिंग को खुद अपने लिए फैसला लेने दो। खैर जियाओ जियाओ जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई और साइड पर जाकर पूछने लगी कि ये बताओ टोंगसोंग ने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए फोर्स किया क्या। जिस पर उसने धीरे से उसके कान में बताया कि उसके पास तुम्हारी कोई वीडियो है जो अगर मैं ना आती तो वो लीक कर देता। इस पर जियाओ जियाओ को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, पर फार्मिंग ने उसे कुछ भी करने से मना किया, ये कहकर के अभी भी वो डॉक्यूमेंट्स टोंगसोंग के पास हैं। नेक्स्ट सीन में जियाओ जियाओ टोंगसोंग को देखकर फिजेंग से कह रही थी कि ये इतना बड़ा स्कम बैग है, इसे मैं पहले क्यों नहीं पहचान पाई। तो वो स्माइल करते हुए बोला कि अब मेरी तरह का यूनिक पीस तुम्हें और कोई थोड़ी ना मिलेगा। खैर आज अच्छा मौका है इसे सबके सामने सबक सिखाने का। यहाँ दोनों को शरारत सूझी और वाइन का गिलास लेकर पहुँच जाते हैं टोंगसोंग के पास। पहले जियाओ जियाओ उसके मुँह पर वाइन फेंक देती है, जिसके बाद फिजेंग कहने लगा कि तुम मेरी फियांसे के क्लास फेलो थे, अब थोड़ी सी खातिरदारी तो मुझे भी करनी चाहिए। ये कहकर वो उसके ऊपर अपना गिलास खाली कर देता है। ये कारनामा करने के बाद दोनों ही गिलास उसके हाथ में पकड़ाकर वहाँ से चले गए और बेचारे टोंगसोंग को तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। नेक्स्ट सीन में फिजेंग गाड़ी में बैठकर जियाओ जियाओ और फार्मिंग के आने का वेट कर रहा था, पर तभी उसने इन दोनों को चुप कर जाते हुए देखा तो इनका पीछा करने लगा कि आखिर ये दोनों लड़कियां करना क्या चाहती हैं। आखिरकार उनको ढूंढते हुए एक रूम में पहुंच आया जहां जियाओ जियाओ पूछने लगी कि तुम यहाँ, और वो बोला कि हाँ अगर मैं ना आया होता तो पता नहीं आज कौन किडनैप हो जाता। यहाँ जियाओ
जियाओ के पास एक आइडिया था टोंग सोंग से डॉक्यूमेंट्स वापस लेने का, तो वो फानमिंग और फीजेंग दोनों को ही कान में बताने लगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में फानमिंग चुपके चुपाते हुए जियाओ जियाओ को अपने घर ले आई और उसे रूम में भेज दिया डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, जबकि टोंग सोंग को अपने साथ बातों में लगा दिया, ये कह करके तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो हम साथ में बैठकर डिनर करते हैं। जहां उसने टोंग सोंग को डिनर के टेबल पर बिठाए रखा, वहीं दूसरी तरफ जियाओ जियाओ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की कोशिश करती है और आखिरकार वो डॉक्यूमेंट्स उसे मिल गए। टोंग सोंग ने जब फानमिंग को अपनी केयर करते हुए देखा तो उसे अपने प्यार का यकीन दिलाता है, जिस पर वो बोली कि तुम जाकर बात ले लो, मैं रूम में तुम्हारा वेट कर रही होंगी। इसके बाद जब वो बात लेकर रूम में आता है और फानमिंग को बेड पर देखा तो उसे रोमांटिक होने की कोशिश करने लगा, लेकिन असल में वो फानमिंग नहीं बल्कि फीजेंग था। उसे बुरी तरह से मार पड़ जाती है और आखिरकार वो पकड़ा गया। फीजेंग उसे चेयर के साथ बांधकर बता रहा था कि आखिरकार हमें डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए और तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत भी मैंने पुलिस को दे दिए हैं, जो अभी आती ही होगी। टोंग सोंग फानमिंग से कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम तो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी ना, तुम्हारे लिए मैंने 5 साल तक वेट किया जब तुम्हें ब्रॉड चली गई थी, तुम्हारे डैड का एक पालतू कुत्ता बन गया था, उनकी हर एक बात मानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूं। तुम्हारे काबिल बनने के लिए मैंने अपनी इज्जत तक गवा दी, अपना सब कुछ खो दिया और आज तुम्हारी नजर में मैं एक बुरा इंसान हूँ। ये कहकर वो उस पर चिल्लाने लगा। फीजेंग उसे पकड़ लेता है। जियाओ जियाओ भी इधर फानमिंग को संभालने लगी, जबकि फानमिंग कहती है कि ये सब कुछ तुमने मेरे लिए नहीं बल्कि खुद को सेटिस्फाई करने के लिए किया। जियाओ जियाओ भी कहने लगी कि अपने किए के लिए फानमिंग को दोष देना बंद करो, चलो वो सब कुछ तो तुमने इसके लिए किया और जो तुमने मेरी वीडियो बनाई है उसके लिए तुम किसे ब्लेम करोगे। इस पर टोंग सोंग स्पीचलेस हो जाता है, कहने लगा कि तुम लोग खुद ही वो वीडियो ओपन करके देख लो तो तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। फीजेंग ने जब जल्दी से लैपटॉप को ऑन करके वो वीडियो ओपन की तो वो एक कैट की फनी सी वीडियो होती है, यानी कि जियाओ जियाओ की वीडियो नहीं थी, बस वो झूठ बोल रहा था, यानी कि वो बेचारा इतना भी बुरा नहीं, बस फानमिंग को हासिल करने के लिए उसके डैड की बातों में आ गया था, पर किया तो उसने गलत ही। फानमिंग की नजर में उसने अपनी वैल्यू भी खो दी। तब तक पुलिस की गाड़ी की आवाज भी आ जाती है, यानी कि अब तो उसे हर हाल में जेल जाना होगा। नेक्स्ट सीन कुछ महीनों के बाद का दिखाया गया, जहां जियाओ जियाओ भी एक अच्छी वेल नोन एक्ट्रेस बन चुकी थी। वो शूटिंग सेट पर होती है, इधर फीजेंग भी उसका वेट कर रहा था। शूटिंग खत्म होने के बाद वो उसके पास जाकर उसे अपने साथ वॉक पर जाने के लिए कहता है। आफ्टर दैट वॉक करते हुए जियाओ जियाओ काफी ज्यादा खुश थी। जब फीजेंग ने उससे खुश होने की वजह पूछी तो वो बोली कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही तो हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि तुम मेरे साथ हो। इस पर फीजेंग ने भी बहुत प्यार से उसे अपना मफलर पहनाया और फिर उसे किस करने लगा, ये बताने के लिए कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं होगा। एक लंबी चौड़ी किस करने के बाद जियाओ जियाओ उसे कहती है कि देखो हम मेन रोड पर खड़े हैं, अब यहीं पर खड़े रहेंगे क्या, चलो घर चलें। लेकिन उससे खुद चलने भी नहीं हो रहा था। फीजेंग से कहने लगी कि मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मुझे उठाकर ले जाओगे। इस पर फीजेंग भी बहुत मजे मजे से उसे अपने बैग पर कैरी करके लेकर जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची हो। नेक्स्ट सीन में जब फानमिंग सेट से बाहर आई तो टोंग सोंग उसका खड़ा वेट कर रहा था, जिसे देखकर वो पूछने लगी तो फाइनली तुम्हारी सजा खत्म हुई, खैर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टोंग सोंग बोला कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए आया हूँ, जिस पर वो कहती है कि अब मजीद हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते। ये कहने के बाद वो घर जाने लगी, जबकि टोंग सोंग भी उसके साथ साथ चल रहा होता है। आखिरकार फानमिंग उससे बात करना शुरू कर देती है। टोंग सोंग कहने लगा कि मैं स्टडी के लिए अब्रॉड जाने वाला हूँ, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। फानमिंग ने बताया कि मैं अपनी लाइफ को सीरियसली एंजॉय करना चाहती हूँ, खैर तुम जहाँ भी जा रहे हो मुझे इन्फॉर्म करते रहना। तो सुनकर टोंग सोंग बहुत खुश हो जाता है कि फानमिंग ने इसे अपना फ्रेंड तो माना, बाकी जहाँ तक फीलिंग्स जगाने की बात है तो वो मैं जल्दी ही इसके दिल में अपने लिए जगा लूंगा। नेक्स्ट सीन में दोबारा से जियाओ जियाओ को शूटिंग सेट पर दिखाया गया। इधर बैठा हुआ हाओ अपने बॉस से पूछने लगा कि बॉस क्या सच में ही आपने 5 मिलियन की रिंग इस बैलून में डालकर रखी है, अगर मैं जियाओ जियाओ ने इसे उड़ा दिया तो। इस पर फीजेंग को याद आता है कि जियाओ जियाओ को बैलून्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, जब भी उसे बैलून नजर आते हैं तो वो उसे पंचर कर देती, यकीनन वो इस बार भी ऐसा ही करेगी। इसलिए वो हाओ को भी यही बता रहा था कि तुम देख लेना, वो इस बैलून को देखकर इसे पंचर करेगी, तभी उसके सामने रिंग आएगी और ये रिंग देकर मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। दूसरी तरफ वहाँ शूटिंग भी खत्म हो जाती है। फीजेंग जल्दी से जियाओ जियाओ के पास पहुँच आया, उसे बैलून दिखाकर कहता है कि तुम्हें इस बैलून के बारे में क्या लग रहा है। वो बोली कि तुम बैलून उठाकर क्यों ले आए हो, तुम जानते हो ना कि मुझे बैलून्स नहीं पसंद। वो बेचारा तो अभी नीडल निकाल कर दे ही रहा
था कि ज़ियाओ ने वो बैलून उड़ा दिया। ये देखकर तो बेचारा शॉक्ड हो गया, कहने लगा कि पागल तुमने उसे उड़ा क्यों दिया? वो 10 युवान का नहीं था, बल्कि इस वक्त उसकी कीमत 5 मिलियन युवान थी। मैंने उसमें तुम्हारे लिए डायमंड की रिंग बंद की थी तुम्हें प्रपोज करने के लिए। ये सुनकर तो दोनों ही बैलून के पीछे भागने लगे और इधर हाओ अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसे तो इसी बात की उम्मीद थी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों काफी दूर तक भाग आते हैं, पर फिर भी बैलून को नहीं पकड़ पाए। ज़ियाओ कहने लगी कि चलो यार अब छोड़ो बीफ, वैसे भी 5 मिलियन तो चले गए, मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट है, चलो अब हम जल्दी से अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। मेरे लिए तुम 5 मिलियन को तो भूल ही सकते हो ना। वो बोला कि तुम 5 मिलियन के बराबर नहीं हो, बल्कि तुम मेरे लिए प्राइसलेस हो। ये सुनकर ज़ियाओ को उस पर प्यार आने लगा तो उसे किस करने लग जाती है और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ हमारी इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।